हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे अपने फाइल में राइट करते हैं पाइथन के हेल्प से। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग फाइल है और उसमें से हमें डाटा को रीड करना हो या फिर डाटा को फेच करना हो तो हम कैसे करेंगे अपने प्रोग्राम में अगर लाना हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने फाइल को इन्हीं में से किसी मोड में ओपन करना होगा। या तो हम रीड मोड में ओपन करें या फिर आर प्लस मोड जिसमें क्या होता है, रीड और राइट दोनों होता है, या फिर डब्ल्यू प्लस मोड जिसमें राइट और रीड होता है, और या फिर ए प्लस मोड। ओके। यहां पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जिस मोड में रीड करेंगे या फिर जिस मोड में फाइल को ओपन करेंगे, तो इससे क्या हमारा सेट होता है, हमारा फाइल का पॉइंटर सेट होता है कि फाइल का पॉइंटर कहाँ होगा। अगर हम रीड मोड में ओपन करते हैं तो हमारा फाइल का पॉइंटर कहाँ होता है, मान लीजिए हमारा एग्जिस्टिंग फाइल है, यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखा हुआ ऑलरेडी। तो अगर हम अपने फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे तो कहाँ पर पॉइंटर होगा, यहाँ इनिशियल में पॉइंटर होगा। अगर रीड प्लस में करेंगे तब भी यही होगा। और यदि हम राइट प्लस मोड में क्या करते हैं ओपन, तो क्या होता है, तो जो भी हमारे फाइल का डाटा है वो इरेज हो जाता है और हमारा पॉइंटर कहां रहता है, यहाँ इनिशियल में रहता है। और यदि हम अपने फाइल को अपेंड मोड में ओपन करेंगे तो हमारा फाइल पॉइंटर कहां होगा, यदि हम अपने फाइल को अपेंड मोड में ओपन करेंगे तो हमारा फाइल पॉइंटर यहां पर नीचे पर होगा। ओके। तो ये बात आपको ध्यान में रखें, इसी हिसाब से आप अपने प्रोग्राम में जब भी फाइल को ओपन करिएगा या रीड करना हो तो आप ये सब बात ध्यान में रख के ही रीड करिएगा। तो पाइथन हमें रीड करने के लिए तीन मेथड प्रोवाइड कराता है। कौन कौन सा, एक होता है रीड मेथड, दूसरा होता है रीड लाइन मेथड, और तीसरा होता है रीड लाइंस मेथड। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ रीड मेथड को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट अदर लेक्चर में रीड लाइन और रीड लाइंस मेथड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले किसको देखते हैं, रीड मेथड को देखते हैं। आइए हम इसको एग्जांपल करके आपको दिखाते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी होगी समझने में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रीड नाम से फाइल बना लेते हैं जिससे पता चले हमने यहाँ पर रीड वाला कोड रन किया था, रीड डॉट पी वाई। ओके, ये हो गया। अब यहाँ आप एक चीज नोटिस करिए, हमने एक फाइल बनाया डाटा डॉट टीएक्सटी नाम से और उसमें ये कंटेंट रख दिया है। उसमें क्या है, पहले लाइन में हेलो एवरीवन, सेकंड लाइन में क्या है, राइटिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग, और थर्ड लाइन में क्या है, दिस इज द थर्ड लाइन। ओके, तो ये था हमारा डाटा डॉट टीएक्सटी फाइल। अब हमें रीड करना है, तो रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहां पर हम सबसे पहले ओपन करेंगे अपने फाइल को। यहां लिखेंगे एफ इक्वल टू क्या साइन ओपन, और ओपन में पैरेंथेसिस लगाएंगे। यहां पर हमें दो पैरामीटर पास करना होगा। क्या क्या पास करना है, तो सबसे पहला जो पैरामीटर होगा उसमें क्या होगा, फाइल नेम। फाइल नेम हमारा क्या है, डाटा डॉट टीएक्सटी, और सेकंड में क्या पैरामीटर पास करना होता है, हम किस मोड में ओपन कर रहे हैं, तो यहां पर हम सिर्फ रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। ओके, अब ये हो गया। अब ये जो पूरा फाइल, अब इस प्रोग्राम में अगर हमें डाटा में कुछ भी अपने डाटा डॉट टीएक्सटी फाइल में कुछ भी करना होगा, हम किसके हेल्प से करेंगे, इस एफ नाम के वेरिएबल के हेल्प से करेंगे। तो हमें क्या करना है, रीड करना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एफ डॉट रीड, फिर यहां पर पैरेंथेसिस। ओके, और फिर क्या करना है, एफ डॉट क्लोज। अब यहां पर ये देखिए, जो रीड हमारा मेथड होता है ये एक आर्गुमेंट लेता है, मतलब वो भी ऑप्शनल होता है। क्या, कि आपको कितने कैरेक्टर रीड करने हैं। अगर यहां पर आपने कोई कैरेक्टर नहीं दिया तो ये क्या करेगा, आपके फाइल में जितना भी डाटा है उसको रीड करेगा और आपको एज ए सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो इनिशियल में मैं क्या करता हूं, यहां पर कोई पैरामीटर पास वैल्यू नहीं पास करता हूं, बिना वैल्यू के ही कॉल कर अपने फंक्शन को रन करता हूं। यहां पर देखिए मैं इसको सेव करूंगा और यहां पर एग्जीक्यूट करूंगा। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने रीड कर लिया लेकिन डिस्प्ले करने के लिए हमने प्रिंट किया नहीं। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, इसको प्रिंट करना होगा। यहां पर लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के अंदर में इसको रख देंगे। अब क्या होगा, अब हमें आउटपुट दिखाई देगा। चलिए मैं इसको फिर से रन करता हूं। अब देखिए, अब यहां पर क्या आउटपुट आ गया, आपका आउटपुट आ गया, हेलो एवरीवन राइटिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग, दिस इज द थर्ड लाइन। क्या आपके डाटा डॉट टीएक्सटी में इतना ही डाटा है, बिल्कुल।
आपका पूरा डाटा आ गया। ओके, अब मैं इसी में चेंज करता हूं। क्या, मुझे मान लो सिर्फ स्टार्टिंग के कितने कैरेक्टर रीड करने हैं, मुझे स्टार्टिंग में मान लो सिर्फ 7 कैरेक्टर रीड करने हैं, तो यहां पर मैं क्या पास कर दूंगा, 7। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट आएगा हेलो। हेलो कितने कैरेक्टर है, 5, और ये जो स्पेस है ये 6 और ई 7, टोटल आएगा हेलो फिर स्पेस फिर उसके बाद ई। देखिए मैं इसको सेव करता हूं और यहां पर रन करता हूं। क्या आउटपुट आया, हेलो फिर स्पेस फिर ई। ओके, और यदि आप यहां पर, जैसे अभी हमने क्या पास किया था, पॉजिटिव नंबर पास किया था, यदि आप यहां पर निगेटिव नंबर पास करेंगे कोई भी, तब भी ये क्या करेगा, आपको आपके डाटा डॉट टीएक्सटी फाइल में जो भी डाटा है, जो भी कंटेंट लिखा हुआ, सबको रिटर्न कर देगा एज ए सिंगल स्ट्रिंग। ये देखिए मैं इसको रन करता हूं, यहां पर देखिए क्या आ गया, आपके डाटा डॉट टीएक्सटी फाइल में जो भी कंटेंट लिखा हो तो सबको रिटर्न कर दिया। ये था हमारा रीड फंक्शन, रीड मेथड। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या, रीड लाइन मेथड। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में।